नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 3 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज करने जा रहे हैं 10,040 फीट ऊंचाई के अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन। चीन को लगा है बड़ा झटका। 70 साल का जो सपना था चीन का हो चुका चकनाचूर। और हिमाचल में अब इंडियन आर्मी पूरी तरीके से आधे घंटे में चीन की सीमाओं पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वीक ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल भारत और इजरायल के बीच बहुत बड़ा रक्षा समझौता। आर्मेनिया में धमाके करने वाले इजरायली ड्रोन को खरीदेगा भारत। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन के छक्के छुड़ाएगा युद्ध में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका से भी बड़ी करार कर लिया भारत। हरकुलस और विमानों के लिए भारत के कल पुर्जे मुहैया कराएगा अमेरिका। खरीद के प्रस्तावों को भी दी गई स्वीकृति। चीन को करारा और आर पार के लिए भारत कई देशों से रक्षा समझौते कर चुका है। इस बीच आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा बना रहा अमेरिका। चीन की मिसाइलों का करेगा छुट्टी। और बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि एलआईसी में स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में पाकिस्तान भी कैसे कूद गया है, आग में घी डालने का काम किया, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथरस केस में ताबड़तोड़ कार्रवाई आई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस चाइना को सर्वनाश होगा, इस चाइना का समूल नाश पीएम मोदी के नेतृत्व में होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके इंडियन आर्मी पर अगर आपको गर्व और विश्वास है तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन का 70 सालों का सपना होगा चूर। पीएम मोदी करने जा रहे हैं 10,040 फीट ऊंचाई पर बनी अटल टनल का उद्घाटन। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है अब वो आ गई है। मनाली लेह मार्ग पर सामरिक महत्व की लगभग 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग का आज पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। परिपंजाल की पहाड़ियों में भेद कर 3200 करोड़ रुपए में बनी ये टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर हाईवे पर बनी। टनल शुरू होने से लाहौल के लोग सर्दियों में बर्फबारी के चलते 6 माह तक विशेष दुनिया से नहीं कटेंगे। सेना भी लेह तक आसानी से पहुंच जाएगी। टनल में मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। मात्र 1.5 घंटे में मनाली से केलांग पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही इंडियन आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा सामरिक दृष्टि मजबूत है और इंडियन आर्मी अब उस चीन पर सीधी पहुंच महज आधे घंटे में पहुंच जाएगी, जहां पे इंडियन आर्मी 6-7 से 8 घंटे तक दूरी से पहुंचती है। यानी अब भारत और चीन की सीमा भी लगभग एकदम सट चुकी हैं और अब भारतीय सेनाएँ चीन की सीमा पर तत्काल पहुँच जाएंगी और एक एक नज़र रखेंगे। आपको बता दें इस परियोजना के उद्घाटन के बाद चीन को बड़ा झटका लगेगा और चीन की जो सपने थे हिमाचल प्रदेश में कब्जे के, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत इजराइल के बीच होने जा रहा खतरनाक समझौता। चीन को आर पार का ऐलान के में बड़ी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल आर्मेनिया में धमाके कर रहे इजरायली ड्रोन खरीदने जा रहा है भारत। दरअसल रुक नहीं रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग चल रही है। आज कल शुक्रवार की लड़ाई का 5वां दिन था और इसमें अब तक लगभग 300 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को लक्ष्य करके अजरबैजान की फौजें लगातार हमले कर रही हैं। इस हमले में इजरायली ड्रोन्स धुआंधार तबाही मचा रहे हैं। दरअसल आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि अजरबैजान के समर्थन में इजरायली ड्रोन्स काम कर रहे हैं। दरअसल अजरबैजान और इजराइल में रक्षा समझौता है और रक्षा के हथियार बड़े पैमाने पर अजरबैजान इजराइल से खरीदता है और इजरायली ड्रोन आजकल आर्मेनिया पर दहाड़ रही हैं। आपको बता दें कि अजरबैजान फिलहाल तुर्की का समर्थक है, पाकिस्तान का भी समर्थक है, लेकिन वो इजराइल के साथ भी समझौता किया है क्योंकि इजराइल की महत्ता को वो समझता है और इजराइल की ताकत और उनके हथियारों की ताकत को अच्छी तरीके से समझता था। और यही कारण है कि वो ड्रोन्स दोस्तों आपको बता दें बड़े बड़े एंटी टैंक मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा है। आपको बता दें कि आर्मेनिया जिन
तोपों को लगा करके अज़रबैजान पर दाग रहा था, उन तोपों को पलक झपकते ही इजरायली ड्रोन नष्ट कर रही हैं। और यही कारण है कि भारत भी इजराइल को यह आदेश लगभग दे दिया है कि ऐसे इजरायली ड्रोन भारत को भी चाहिए। तो भारत का करीबी दोस्त इजराइल ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत का पूरा समर्थन करेगा और जल्द ही ये इजरायली ड्रोन भारत में भी आ सकते हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, चीन ने भेजा सबमरीन हंटर Y-8 एयरक्राफ्ट, ताइवानी फाइटर जेट ने खदेड़ा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका से ताइवान की बढ़ती नज़दीकियों से चीन सैन्य कार्रवाई करने का मन बना रहा है। चीन ने गुरुवार को एक बार फिर से अपने सबमरीन हंटर Y-8 एयरक्राफ्ट को ताइवानी वायु क्षेत्र में भेज दिया, जिसके बाद अलर्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे ताइवानी फाइटर जेट ने वार्निंग देकर उस एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में ताइवान के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि उनके देश का आखिरी सिपाही भी देश की एकता और अखंडता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। ताइवानी एयरफोर्स ने बताया है कि ये घटना देश की दक्षिणी पश्चिमी वायु क्षेत्र में हुई, जबकि चीन का विमान विवादित द्वीप डांगसा के नज़दीक आ गया था। तब ताइवानी फाइटर जेट ने उस विमान को चेतावनी देकर खदेड़ दिया था। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सप्ताह में ऐसी 9 घटनाएं हो चुकी हैं जब चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवानी एयरबेस से प्रवेश किया था और ताइवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया चीन को। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। 191वीं जयंती पर दुबई में बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित हुई महात्मा गांधी की तस्वीरें। सत्य और अहिंसा की पुजारी महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के मौके पर सऊदी अरब की प्रसिद्ध इमारत बुर्ज खलीफा पर शुक्रवार की रात उनकी तस्वीरें प्रदर्शित की गई। शांति के प्रतीक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनके चित्र और संदेश प्रदर्शित किए गए हैं। आपको बता दें कि दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारी ने सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि बुर्ज खलीफा पर विशेष गांधी कार्यक्रम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। दूतावास के अधिकारियों ने कहा था कि हम इस काम में सहयोग करने के लिए MR को धन्यवाद भी देते हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा बना रहा अमेरिका, चीनी मिसाइलों की होगी छुट्टी। आपको बता दें कि चीन की घातक कैरियर किलर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मार्च 5 की स्पीड पर पहुंच सकती है और आगे भी निकल सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि उसे किसी हथियार की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस स्पीड पर अगर वो किसी कैरियर को निशाना बनाए तो उसके आर पार निकल सकती है। हालांकि अब अमेरिका इसकी भी ज़्यादा खतरनाक हथियार तैयार कर रहा है। अमेरिका की सेनाएं हाइपरसोनिक हथियारों के जखीरों को और विशाल करने में लगी हैं। प्रतीकात्मक भी तस्वीर आपको बता दें कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जो रास्ते में आने वाले लेज़र को भी उड़ा सकती है। इसकी स्पीड भी लगभग मैच 20 से ज़्यादा हो सकती है। इस दौरान ये हथियार अपना रास्ता बदल सकती है और ताकि तमाम ऐसे हथियारों को गुमराह भी कर सकती हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, वीक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका से भारत ने किया बड़ा रक्षा समझौता। हरकुलिस विमानों के लिए भारत को कल पुर्जे मुहैया कराएगा अमेरिका। खरीद के प्रस्ताव को दे दी स्वीकृति। अमेरिकी रक्षा विज्ञान विभाग पेंटागन भारत की C-130 से सुपर हरकुलस विमान बेड़े के लिए कल पुर्जे और उपकरण मुहैया कराएगा। इसके लिए $9 करोड़ करीब 660 करोड़ रुपए की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। अमेरिकी संसद के पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने बताया कि प्रस्तावित बिक्री अमेरिका के विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करती है। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और इस अहम रक्षा सहयोगी देशों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मंजूरी दे दी गई है। भारत ने अपनी C-130J सुपर हरकुलस कार्गो विमानों की मरम्मत के लिए कल पुर्जे समेत कई उपकरणों का ऑर्डर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल वीक ब्रेकिंग निकल के आ रही है। LAC की स्थिति है बेहद नाजुक, एक फायरिंग से भी बिगड़ सकते हैं हालात। चीन ने अगर LAC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है तो भारत भी उसके हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में उड़ने में माहिर भारतीय सेना लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है। सूत्र ने बताया है कि भारतीय सेना पिछले कुछ दिनों से खास करके प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी
दोनों किनारों पर अपनी सेना और रक्षा स्थिति को मजबूत किया हुआ है। चीन की सैनिक ने चोटियों से भारतीय सैनिकों को हटाने के कई प्रयास किए, लेकिन अभी असफल रहे हैं। अधिकारी ने कहा है कि प्योंगयांग झील के उत्तरी दक्षिणी के किनारों में चीनी सैनिक वाहन के मूवमेंट हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो भारी हथियारों से लैस सैनिक काफ़ी करीब हैं। एक अधिकारी ने स्थिति को हाईएस्ट अलर्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि ज़मीन पर स्थिति नाजुक बनी हुई है, एक फायरिंग से भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। टकराव के फोकस प्योंगयांग झील है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति ज़्यादा बदली नहीं है। गोगरा हॉट स्प्रिंग, देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में भी तैनाती बढ़ी है, लेकिन यहाँ कोई आमना सामना नहीं हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल एशिया में स्वास्थ्य निगरानी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में चीन, नागरिकों के निजी डेटा के लीक होने का खतरा। दरअसल आपको बता दें कि चीन की नापाक कोशिशों के बारे में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल वैश्विक महामारी कोविड-19 का एशिया में स्वास्थ्य निगरानी के विस्तार का चीन पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इससे जुड़ी सूचनाओं को एकत्र करके रणनीतिक क्षेत्र में अपनी ताकतों का विस्तार कर सके और उसे प्रभावित कर सके। एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने आसपास के देशों में स्वास्थ्य निगरानी के विस्तार का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इन हालात से वाकिफ अधिकारियों का कहना है कि फ़िलहाल वो रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन के प्रिवेंसी वाचिंग कंपनी ने इस पर बड़ा खुलासा किया था। दुनिया को सबसे बड़ा सर्विलांस हॉटस्पॉट भी घोषित किया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ओली सरकार का फैसला, चीन के अतिक्रमण वाले स्थान पर बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएगा नेपाल। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष के दबाव के चलते ओली सरकार ने चीन की हुमला जिले के अतिक्रमित क्षेत्र लीमी में सशस्त्र प्रहरी बल का बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का निर्णय किया है। बहुत जल्द ही अतिक्रमण सीमा पर एपीएफ के जवान तैनात हो जाएंगे। नेपाल के करडारी प्रदेश के हुमला जिले में 11 साल पहले नेपाल ने लालुंगा लीमी सड़क का निर्माण किया था और ये क्षेत्र मानसरोवर झील के पास पड़ता है। क्षेत्र में बर्फ अधिक होने और किसी के न रहने का फ़ायदा उठाकर चीन ने नेपाल के नक्शे में बने पिलर संख्या 11 को गायब कर दिया था। यहाँ के लालुंगा क्षेत्र में कंक्रीट पत्थर के 11 भवनों का निर्माण कर दिया है और ये मामला सुर्खियों में आने के बाद चीन के हाथ की कठपुतली बन चुकी ओली सरकार ने सीमा में कब्जा न होने की बात कर रही है, लेकिन अब दबे पांव वो बॉर्डर को और बाउंड्री को बनाने का भी ऐलान कर दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। आर्मेनिया अज़रबैजान के जंग में सीधे तौर पर पाकिस्तान एंट्री कर रहा है। आग में घी डालने का काम पाकिस्तान कर रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच संघर्ष में पाकिस्तान की भूमिका सामने आ रही है। आर्मेनिया ने कहा है कि अज़रबैजान में सक्रिय भाड़े के सैनिकों में पाकिस्तान भी हो सकते हैं। आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री एबेड एडोन्स ने इस बात का अंदेशा जताया है। एबेड एडोन्स ने कहा है कि हमें याद है कि जब 1990 में नागोर्नो कराबाख में युद्ध छिड़ा था तब पाकिस्तानी शामिल थे। उन्होंने तुर्की पर अज़रबैजान में जिहादी भेजने का आरोप लगाया है। इस बीच नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर पिछले कुछ दिनों में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच झड़प तेज हो गई है। कई लोगों की जान भी चली गई और भय का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी अपडेट सीमा से निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान अब अज़रबैजान में समर्थन में आर्मेनिया पर बमबारी कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव होने पर चीन ने उड़ाया ट्रंप और मेलानिया का मजाक। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल वैसे तो कोविड-19 की चपेट में दुनिया के कई नामचीन हस्तियां आ चुकी हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। ट्रंप ही नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दे दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के मुखिया कोरोना वायरस पॉजिटिव होने से सभी सकते में हैं। चीनी मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने कहा है कि ट्रंप और उनकी पत्नी ने कोविड-19 को कम समझने की कीमत चुकाई है। इस पर ट्विटर पर लोगों ने चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यूजर्स का कहना है कि ये महामारी को जन्म देने वाले चीन को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। एनसीबी के सामने दीपिका, सारा और श्रद्धा की चैट में माल को ड्रग्स साबित करने की चुनौती। जी हाँ, बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट मामले की जांच में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम उलझन में पड़ गई है।
किसी भी वस्तु के लिए माल शब्द का इस्तेमाल हो सकने की वजह से एनसीबी के सामने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के चैट में सामने आए माल को ड्रग्स साबित करने की बड़ी चुनौती है। एनसीबी की टीम को व्हाट्सएप चैट हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस चैट में दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से माल के रूप में हशीश और वीड जैसे ड्रग्स की मांग कर रही थी। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी चैट के आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इन अभिनेत्रियों ने अपने बयान में ड्रग्स के इस कोड को ही बदल दिया। उन्होंने माल को ड्रग्स मानने से इनकार कर दिया है। तो ये एक मुसीबत हो चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, हाथरस कांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ कार्रवाई। योगी सरकार ने फिलहाल एसपी व डीएसपी समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। जी हाँ, हाथरस कांड में एक्शन में आई योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार शाम को वहां के पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर व 2 अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दिए हैं। अभी तक शामली के कप्तान विपिन जायसवाल को हाथरस का नया एसपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पीड़ित परिवार, आरोपी पक्ष व संबंधित पुलिसकर्मियों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी कराने का भी आदेश दे दिया है। निलंबित किए जाने वाले जिले के कप्तान विक्रांत वीर, क्षेत्राधिकारी राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगवीर सिंह व हेड मुहर्रिर महेश पाल शामिल हैं। इस मामले में हालांकि हाथरस के जिलाधिकारी व कुछ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होने का अंदेशा जताया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस बाबत अभी कोई फैसला नहीं लिया है, चूँकि पीड़ित पक्ष, आरोपी और पुलिसकर्मियों के इस मामले में परस्पर विरोधी बयान है और एसआईटी ने इस मुद्दे को भी अपनी जांच रिपोर्ट में उठाया है। ऐसे में आने वाले समय में सीएम योगी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन जारी। दुर्गा पूजा से पहले अमित शाह कर सकते हैं पश्चिम बंगाल का दौरा। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के इलाकों के कई नेताओं में आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में लंबी चर्चा की है और वहाँ अगले साल के शुरुआती 6 महीने में चुनाव होने हैं। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि फिलहाल 22 अक्टूबर से आरंभ होने वाली दुर्गा पूजा से पहले बहुत संभव है कि शाह राज्य का दौरा करेंगे और वहां के नेताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर नशे के मकड़जाल में फंस गया मुंबई फिल्म जगत। जी हाँ, आपको बता दें कि कहते हैं कि ज़िंदगी में नशा होना ज़रूरी है। फिर ये नशा चाहे काम का हो या फिर शोहरत और दौलत कमाने का हो, ये नशा ही इंसान को आम से खास बना देती है। लेकिन जब नशा मादक पदार्थों के सेवन का हो तो उत्थान के पतन में बदलने का भी समय नहीं लगता है। इन दिनों मादकता के मायाजाल में फंस चुका बॉलीवुड पूरी तरीके से नशा हो चुका है और एक से एक गंजेड़ी और चर्ची निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज ही चर्चियों की चपेट में आ गया है और इसका खुलासा अब एक के बाद एक हो रहा है। एनसीबी की रडार में कई आ चुके हैं और कई अब आने वाले हैं। ऐसे में शाहरुख खान से लेकर अर्जुन नागपाल से लेकर के इसमें कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब दोस्तों आने वाले समय में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। सीबीआई की जांच करा सकती है योगी सरकार। आरोपियों के समर्थन में सवर्णों की पंचायत नार्को टेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल आरोपियों के समर्थन में सवर्णों की महापंचायत हुई है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव की वजह से पीड़ित पक्ष आरोपियों कई लड़कों को आरोपी बनाया है और ऐसे लड़कों को आरोपी बनाया है जिनका इनमें कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में अब इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो सच है वो सच होना चाहिए, जो निर्दोष है वो निर्दोष है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से मांग तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।